तो बच्चा लोग, हम लोग बात कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट की, और कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे। जैसे कॉस्ट क्या होती है, फैक्टर इनपुट, नॉन फैक्टर इनपुट, इसके अलावा एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इंप्लिसिट कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जो कि है शॉर्ट रन कॉस्ट। तो बच्चा, शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखेंगे। तो सबसे पहले तो समझे यार कि आखिर जो ये टॉपिक है शॉर्ट रन या शॉर्ट रन कॉस्ट, आखिर ये क्या होता है। देखो, इससे पहले यार आपने चैप्टर पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर, याद है ना? वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, वही वाला शॉर्ट रन है। सो बेसिकली शॉर्ट रन एक वो टाइम पीरियड होता है जहां पर दो प्रकार के फैक्टर्स पाए जाते हैं। एक होता है फिक्स्ड फैक्टर, बोले तो मशीन, जिसमें आप बहुत जल्दी, बहुत आसानी से और कहें तो कम समय में, शॉर्ट सब टाइम में आप जिसमें चेंजेस नहीं कर पाते हो, वो फिक्स्ड फैक्टर, ठीक है। दूसरा, जिसे आप आउटपुट के हिसाब से चेंज कर सकते हो, प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज कर सकते हो, वो आपके वेरिएबल फैक्टर, जैसे कि लेबर। तो यार शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जहां दो प्रकार के फैक्टर्स पाए जाते हैं। एक फिक्स्ड फैक्टर मशीन, जिसमें चेंजेस नहीं कर पाओगे। दूसरा वेरिएबल फैक्टर, बोले तो लेबर, जिसे आप आउटपुट के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज कर सकते हो। आओ जरा रीड आउट करो। सो शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड, जहां पर कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, एंड सम आर वेरिएबल, और कुछ फैक्टर आपके वेरिएबल होते हैं। इसके अलावा अकॉर्डिंगली शॉर्ट रन कॉस्ट हैव टू कंपोनेंट्स। तो इस हिसाब से यार शॉर्ट रन कॉस्ट के दो कंपोनेंट होते हैं, पहला फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट देखो, वो सारा खर्चा जो कि फिक्स्ड फैक्टर्स पे करते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। जबकि वेरिएबल कॉस्ट वो खर्चा होता है जो कि वेरिएबल फैक्टर्स पे करते हो। वेरिएबल फैक्टर बोले तो लेबर, बोले तो रॉ मटेरियल, जिसे आप आसानी से चेंजेस कर सकते हो। चलो इनको भी एक एक से पढ़ लेते हैं। तो आ जाओ, सबसे पहले आओ जरा फिक्स्ड फैक्टर पर या फिर फिक्स्ड कॉस्ट पर। देखो, फिक्स्ड कॉस्ट प्रोड्यूसर का वो खर्चा होता है या प्रोड्यूसर की वो कॉस्ट होती है जो कि फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे की जाती है। किस पे बच्चा? फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स्ड फैक्टर याद है ना? प्लांट एंड मशीनरी या फिर लैंड बोल सकते हो आप, जो कि हमेशा फिक्स रहती है, जिसमें आसानी से चेंजेस नहीं किए जा सकते, ठीक है। और एग्जांपल देता हूं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जो हमारे कंपनी के अंदर परमानेंट स्टाफ है, परमानेंट स्टाफ समझते हो, जिनको हम मंथली बेसिस पे सैलरी देते हैं, ये बताओ क्या ये फिक्स्ड कॉस्ट है? आप कहोगे सर फिक्स्ड कॉस्ट तो लग रही है। बिल्कुल लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि ये आउटपुट के हिसाब से चेंज नहीं होगी। भैया परमानेंट स्टाफ है, उन्हें तो सैलरी देनी ही पड़ेगी। तो जो हमेशा फिक्स रहती है, नाम से ही पता चल रहा है ना, फिक्स्ड कॉस्ट जो कैसी है? फिक्स, जो आउटपुट के हिसाब से, जो प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज नहीं होती। आओ जरा देखो। सो फिक्स्ड कॉस्ट रिफर्स टू एक्सपेंडिचर, ये वो खर्चा है incurred by the producer on the use of fixed factors of production, जो कि आप फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए करते हो। क्या कहलाता है? फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। थोड़ा सा और रीड आउट करो। These cost do not change with the change in volume of output। ये ध्यान रखना यार, इंपॉर्टेंट लाइन है। आउटपुट के हिसाब से ये कॉस्ट कभी चेंज नहीं होती। यार मैं कहता हूं, आप भले 0 यूनिट ऑफ आउटपुट करो, आप प्रोडक्शन मत करो, फिर भी फिक्स्ड कॉस्ट तो आएगी ही आएगी। अच्छा एक और एग्जांपल देता हूं। बच्चे मेरे को एक बात बताओ, मैं यार यहां पर कोचिंग पढ़ाऊं अथवा ना पढ़ाऊं, मेरे को जो ये रूम का रेंट है, क्या वो पे करना पड़ेगा? आप कहोगे सर अगर आपने कोचिंग ले रखी है, रूम का रेंट पे करना ही पड़ेगा, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। आप चाहे एक बच्चे को पढ़ाओ, 2 बच्चे को पढ़ाओ, 10 को पढ़ाओ या 100 को पढ़ाओ, रूम का रेंट तो सर आपको पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट, आउटपुट के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है। देखो तो
फिक्स्ड कॉस्ट आर इनकर्ड इवन व्हेन आउटपुट इज जीरो। भले आउटपुट जीरो हो, फिक्स्ड कॉस्ट फिर भी आएगी ही आएगी। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, फिक्स्ड कॉस्ट को ही हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ध्यान रख लो बच्चा, फिक्स्ड कॉस्ट को ही सप्लीमेंट्री कॉस्ट, इसी को ओवरहेड कॉस्ट, इसी को इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। क्योंकि यार एग्जाम में ना कई बार घुमा फिरा के कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ओवरहेड कॉस्ट, बच्चे कंफ्यूज, सर ये तो टॉप सिलेबस में ही नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय सप्लीमेंट्री कॉस्ट, कहोगे सर ये क्या है? भैया फिक्स्ड कॉस्ट को ही ओवरहेड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट को ही सप्लीमेंट्री कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को ही इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल देख लो, कुछ कंपोनेंट्स देख लो। तो देखो फिक्स्ड कॉस्ट के जैसे एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ये फिक्स्ड एसेट्स हैं सारी की सारी। ठीक है, आसानी से इनमें चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे लाइसेंस फी, लाइसेंस भैया एक ही बार लेना पड़ता है। ठीक है, प्रोडक्शन पे, आउटपुट पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाइसेंस तो बनवाना पड़ेगा। ठीक है, देन वेजेस एंड सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, ध्यान रखना परमानेंट है। ठीक है, जो कैजुअल लेबर्स होते हैं ना उन्हें आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, लेकिन परमानेंट स्टाफ को चेंज नहीं करते हो, इसलिए ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, इन शॉर्ट अगर समझो तो फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी है? जो प्रोडक्शन पे, आउटपुट पे डिपेंड नहीं करती, जो हमेशा फिक्स रहनी है, वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। एक काम करते हैं यार, इसी को जरा ऐसे समझो। देखो सबसे पहले हम लोग लेते हैं यूनिट, ठीक है, आउटपुट ले लेते हैं, तो यूनिट्स ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो मान लो आउटपुट 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ और 6 हुआ। ठीक है, अगर हम बात करें फिक्स्ड कॉस्ट की, फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें बच्चा, क्या था? जो आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जो हमेशा फिक्स रहेगा। तो यार मान लेते हैं फिक्स्ड कॉस्ट 10 है। ठीक है, तो हर जगह कितना रहेगा? 10 ही रहेगा। प्रोडक्शन पे, आउटपुट पे ये चेंज नहीं होगा। फिक्स्ड कॉस्ट समझ गए क्या? कैसा रहना है? हमेशा फिक्स रहना। आउटपुट आप 0 यूनिट करो तो भी 10 है, आउटपुट 6 यूनिट करो तो भी ये आपका 10 है। समझ गए ना? बड़ा सिंपल है, टेबल सिंपल है, ऐसे ही डायग्राम सिंपल है। देखो सो जल्दी से बच्चा मेरे साथ चाहो तो बना भी सकते हो आप लोग। देखो सो नीचे लेके चलते हैं हम लोग आउटपुट, यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, यहां पर हम लोग लेके चलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। और बच्चा मैं बार बार फिक्स्ड कॉस्ट बोल रहा हूं। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट को ही टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होगी? हर जगह 10 थी ना, तो बिल्कुल ये लो बच्चा 10, ये है आपकी TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, ये आउटपुट के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज नहीं होगी। प्रोडक्शन 0 करो तो भी 10, प्रोडक्शन 6 करो तो भी 10, 5 करो तो भी 10, 3 करो तो भी 10। ठीक है, अच्छा बच्चा एक छोटी सी बात और आपको बताता हूं। यहां पर देखो हमने यहां पर बात की थी शॉर्ट रन कॉस्ट की। ठीक है, एक बार छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां भी समझ लो। देखो यार, शॉर्ट रन कॉस्ट में हमने 2 कंपोनेंट पढ़े थे, एक पढ़ा था फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा पढ़ा था वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं आपसे बात करूं टोटल कॉस्ट, भैया प्रोड्यूसर की टोटल कॉस्ट क्या आएगी बता सकते हो? आप कहोगे सर कॉस्ट लिखा तो आपने फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। बिल्कुल बच्चा, तो इसी को हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू होता है टोटल कॉस्ट। ठीक है, सो कंफ्यूज मत होना। और बच्चा लोग फिक्स्ड कॉस्ट को ही हम लोग बोलते हैं TFC, दैट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जो अभी हमने पढ़ा। और वेरिएबल कॉस्ट को ही बोलते हैं TVC, बोले तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और टोटल कॉस्ट को शॉर्ट में बोलते हैं TC। ठीक है, सो TC इक्वल्स टू TFC प्लस TVC। अभी हम पढ़ रहे हैं TFC, फिर पढ़ेंगे TVC, फिर मिला के पढ़ देंगे TC। आओ बच्चा अब देख लो। सो सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का टेबल, टोटल कॉस्ट की डायग्राम। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके बाद आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और अब आओ जरा वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सेकंड कॉस्ट आओ वेरिएबल कॉस्ट। सिंपल, बिल्कुल सिंपल भैया। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट के हिसाब से चेंज होगी। आउटपुट बढ़ाओगे वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा आएगी, आउटपुट कम करोगे वेरिएबल कॉस्ट कम आएगी। एग्जाम्पल लेबर, एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्यों भैया?
क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा करोगे ना तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आएगा, लेबर ज्यादा लगानी पड़ेगी, रॉ मटेरियल ज्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो आउटपुट ज्यादा, वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा। आउटपुट कम करोगे तो लेबर कम लगानी पड़ेगी, रॉ मटेरियल कम लगाना पड़ेगा, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट कम आएगी। तो देखो जरा इसे भी रीड आउट कर लो। So variable cost are those costs which are related to the use of variable factors। और variable factors तो आप समझी गए, लेबर, रॉ मटेरियल। आओ जरा, variable cost refers to the expenditure incurred by the producer on the use of variable factors of production। एक ही बात लिखी हुई है। चलो कंपोनेंट्स देख लो। सो रॉ मटेरियल हो गया, वेजेस ऑफ कैजुअल वर्कर यहां आ गया, वहां था परमानेंट वर्कर, यहां पर कैजुअल वर्कर, ठीक है। इसके बाद एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी और वियर एंड टियर एक्सपेंसेस। तो ये सारे जो है आपके ये कहलाते हैं वेरिएबल कॉस्ट, जो कि प्रोडक्शन के हिसाब से, आउटपुट के हिसाब से चेंज होंगे। चलो बताते हैं कैसे चेंज होंगे, ठीक है। यहां देखो जरा, यहां देख लो जल्दी से। सो सबसे पहले ले लेते हैं यूनिट्स, ठीक है, या फिर यूनिट ऑफ आउटपुट, और यहां साइड में लेते हैं टीवीसी, बोले तो भैया वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। चलो देखो भाई, सो 0 1 2 3 4 5 6, काफी है 6 तक, है ना। 0 यूनिट से अगर आप प्रोडक्शन ही ना करो तो क्या लेबर लगानी पड़ेगी? आप कहोगे सर नहीं लगानी पड़ेगी। रॉ मटेरियल लगाना पड़ेगा? नहीं लगाना पड़ेगा। 0 यूनिट पे टीवीसी 0, देन 1 पे मान लो 10, देन 2 पे 18, तीसरे पे 24, फिर 28, फिर 32 हो गया क्या भाई? 1 2 3 4 5 6, एक और ले लेते हैं। सो देन 34 मान लेते हैं, ठीक है। सो ये है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आप अगर देखोगे सर 1 यूनिट का प्रोडक्शन किया 10 कॉस्ट आई, 2 का प्रोडक्शन किया 18 कॉस्ट क्यों आई? 20 भी तो आ सकती थी। देखो यार, ये जो टेबल हम लेके चलते हैं ना, ये इस हिसाब से लेके चलते हैं कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे फिर कॉस्ट थोड़ी सी रिड्यूस होती चली जाएगी, ठीक है। पेन का प्रोडक्शन है, मान के चलो 1 पेन बनाना है, कॉस्ट ज्यादा आएगी क्योंकि भैया रूम का रेंट भी इंक्लूड होगा, मशीन का डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड होगा, लेबर चार्जेस होगा, बहुत कुछ इंक्लूड होगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन आप बड़े स्केल पे करोगे वैसे जैसे पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होते जाएगी, इसलिए इस प्रकार से आपका टीवीसी आता है। चलो इसका बच्चा जरा डायग्राम भी देख लो, देखो जल्दी से, फिर मैं आपको यार सारे बुक के डायग्राम भी दिखा दूंगा, ठीक है। आज मेरे पास पता नहीं बट बुक है या नहीं है, देख लेते हैं। चलो यार, सबसे पहले यहां देखो, यूनिट्स हो गया, यहां पर लेके चलते हैं टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब अगर आप देखोगे टीवीसी बच्चा 0 पे 0 था, है ना, 1 पे 10 था। 0 पे 0 से स्टार्ट करो, 0 पे 0 से स्टार्ट करो और कुछ इस प्रकार से बना दो, ये है आपका टीवीसी, ठीक है। आप कहोगे सर आपने बुक से देख के बना दिया, बुक में भी पहले ऐसे था फिर इस टाइप से था, ऐसा क्यों? यही डायग्राम बुक में या यही डायग्राम मैंने क्यों बनाया, ये भी सोचने वाली बात है बच्चा। अगेन प्रोडक्शन फंक्शन याद है क्या? प्रोडक्शन फंक्शन याद करो, मैंने आपको रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी पढ़ाया था, एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड की है, 1 मिनट के अंदर रिवाइज भी कर लेना। उसमें मैंने आपको बताया था, सुनो ध्यान से सुन लो, टोटल प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या बताया था? टीपी पहले बढ़ रहा था इंक्रीजिंग रेट से, देन टीपी फिर भी बढ़ रहा था लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। कुछ ऐसी बात अगर याद हो तो बच्चा ये वही चीज है, यहां पर आपका इंक्रीजिंग रेट, इसके बाद से ये आपका डिक्रीजिंग रेट, ठीक है, इसलिए आपका इस प्रकार से बनता है। चलो बच्चा एक काम करें, टीएफसी पढ़ लिया, टीवीसी पढ़ लिया, अब टीसी पढ़ लो। टीसी बोले तो दोनों को कंबाइन कर दो। चलो आओ बच्चा, तो ये देखो आपकी बुक में दे रखा है। सो टीसी कैसे निकालते हैं? टीएफसी प्लस टीवीसी, ठीक है। चलो भाई देखो, फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग 10 लेके चल रहे थे, तो हर जगह आप देख सकते हो 10 10 10 10 10 10 होगा, है 10 10 बिल्कुल। फिक्स्ड कॉस्ट तो भैया यही है, ठीक है। ये लो वेरिएबल कॉस्ट हमने देखा 0 पे 0 था, 1 पे 10, 2 पे 18, 24, 28, 32 और 38। यार लगभग जो मैंने लिखा था वही दे रखा है। एक्चुअली क्या है, हम लोग भी जब बार बार पढ़ाते हैं ना, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया, ऑनलाइन पढ़ाया, आपकी यूट्यूब के लिए वीडियो बनाई, तो धीरे धीरे क्या होता है हम लोग को टेबल याद हो जाती है, इसलिए लगभग ये और बुक का सेम आता है, ठीक है। अब देखो आपको क्या निकालना है? टीसी।
बोले तो टोटल कॉस्ट। कैसे निकालते हो भैया, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। 10 प्लस 0 कितना आएगा 10, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 18 28। बच्चा लोग नजर तो क्लियर आ रहा है ना, रेड कलर, हाँ भाई नजर आ रहा है, क्लियर आ रहा है। चलो इसके बाद 10 प्लस 24 दैट इज 34, 28 प्लस 10 38, 10 प्लस 32 42 और 38 प्लस 10 आपका 48। कोई दिक्कत है भाई? फिक्स्ड कॉस्ट आ गया, वेरिएबल कॉस्ट आ गया, टोटल कॉस्ट आ गया। एक काम करते हैं यार, तीनों के डायग्राम बना देते हैं, एक ही ग्राफ में तीनों डायग्राम, देखो मजा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, यहां देखो, देखना जरा ध्यान से, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलो तो ये लो बच्चा, ये हो गई आपका, यहां पर टीसीबी बनाएंगे, टीएफसी भी बनाएंगे, यहां पर टीवीसी भी बनाएंगे। ठीक है, नीचे तो आपको पता ही है क्या लेके चलना है, यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स ऑफ आउटपुट या फिर यूनिट। ठीक है बच्चा लोग, फिक्स्ड कॉस्ट याद है? फिक्स्ड कॉस्ट कैसे थी भैया? एकदम स्ट्रेट लाइन थी फिक्स्ड कॉस्ट। ये लो टीएफसी, अगर ये 10 है तो हर जगह क्या होगी 10 होगी। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट याद है? बिल्कुल याद है भैया, 0 से स्टार्ट हुई थी, कुछ इस प्रकार से थी, ये थी टीवीसी। ठीक है, जिन बच्चों को याद नहीं है ना वो यहां देख लो, देखो ये है टीवीसी वैसे ही बनाया, ये देखो ये है आपका टीएफसी बिल्कुल वैसे ही बनाया। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को, यहां देखो जरा, इसमें देखो जरा ध्यान से, हमने क्या किया था टीसी के लिए? टीसी के लिए हमने क्या किया था? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। एक चीज और बच्चा, 0 यूनिट ऑफ आउटपुट पे फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट इक्वल है, 0 यूनिट पे फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट इक्वल है। उसके बाद देखो इसमें अगर 10-10 जोड़ोगे ना तो ये आ जाएगा, 10 में 10 जोड़ा 20 आया, 18 में 10 जोड़ा ये, इसमें 10 जोड़ा ये, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 10। मैं यहां से एक बात तो कह सकता हूं ना कि वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट दोनों पैरेलल बनेंगे। पैरेलल क्यों बनेंगे? क्योंकि देखो 10-10 का गैप है, हर जगह ही 10-10 का गैप है, इसलिए पैरेलल बनेंगे। टोटल कॉस्ट स्टार्ट कहां से होगी? जहां से फिक्स्ड कॉस्ट स्टार्ट 10 और 10 से। देखो मैं आपको डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, सीधे डायग्राम पर आएंगे। देखो बच्चा, सो इसे बना देते हैं पिंक से। चलो अभी देखो यहां से स्टार्ट होगा और ये आपका पैरेलल आएगा, दैट इज टोटल कॉस्ट। देख लो बच्चा, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई भी परेशानी हो तो बोलो यार, बेझिझक और बेहिचक बोलो। बोलो, ये लो डायग्राम देख लो। ठीक है, किसी को कोई भी दिक्कत हो बताना बच्चा। एक छोटा सा टॉपिक और है आज की ही क्लास का, वो है डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। वैसे तो यार इतनी सारी रामायण पढ़ा चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी देख लो, रीड आउट कर लो, किसी पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो बताना। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट जो फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे आती है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे आती है। यहां पर एग्जांपल मशीनरी, यहां पर एग्जांपल लेबर। ठीक है, और देख लो, फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन आउटपुट। आउटपुट में चेंज करने पर भी फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता, बट यहां पर चेंज आएगा। आउटपुट इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगा। और आओ, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट इवन आउटपुट इज 0। भले आउटपुट 0 हो, फिक्स्ड कॉस्ट फिर भी होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर आउटपुट 0 हो तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंट है, फिक्स्ड कॉस्ट आर इनकर्ड इवन बिफोर प्रोडक्शन एक्चुअली स्टार्ट। देखो यार, भले प्रोडक्शन स्टार्ट ना हुआ हो, भले प्रोडक्शन 0 यूनिट हो, फिक्स्ड कॉस्ट फिर भी आता है। 0 यूनिट पे फिक्स्ड कॉस्ट 10 था, लेकिन अगर प्रोडक्शन स्टार्ट ना किया हो तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं आता है, लेबर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब वेरिएबल कॉस्ट नहीं इंकर होता है, जब आपका वेरिएबल कॉस्ट तभी इंकर होता है जब आपका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है बच्चा, सिंपल से पॉइंट थे। किसी भी पॉइंट में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। चलो बच्चा लोग, सो आज की क्लास के लिए फिलहाल इतना ही। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में एवरेज कॉस्ट के साथ में। एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।